पद बड़ा या कद बड़ा, ये उत्तराखंड में कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहा। काम बड़ा, ये महत्वपूर्ण रहा। आपने देखा होगा बड़े पद बड़े कद के बहुत सारे मुख्यमंत्री पिछले वर्षों में उनका क्या हाल हुआ। भुवन कापड़ी कांग्रेस का एक बड़ा नाम जो इस समय टक्कर दे रहा है खटीमा विधानसभा में चीफ मिनिस्टर धामी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है, क्या काम ऐसे किए हैं कि जनता आपको वोट दे? क्यों दे वोट आपको? देखिए, अगर हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य की बदहाली और जो है कि छात्रों को एडमिशन न मिलना, किसान बिल, एक ये बड़ा कारण है इसके कारण कि लोग परेशान हैं। आज आम आदमी का 3 वक्त का चूल्हा जल पाना मुश्किल हो गया है। युवा पिछले 5-7 साल से बेरोजगार भटक रहा है, उम्र निकलती जा रही लेकिन नौकरी नहीं निकल रही है। छात्र एडमिशन के लिए परेशान हैं। जो सरकारी इसको कॉलेजों में हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते थे, वहाँ छात्र संख्या इन्होंने 75% कम कर दी यूजीसी का हवाला देके। तो हर व्यक्ति अपने बेटे या बेटी के ऊपर इतना सक्षम नहीं है कि इतना खर्चा कर सके, तो उससे हमारा जो छात्र है वो परेशान है, 12th पास किया हुआ छात्र। और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल कर दी हैं। बात हम खटीमा के परिप्रेक्ष्य में करें तो खटीमा 10 साल खटीमा बदहाल। हमारे खटीमा महाविद्यालय में 3000 एडमिशन होते थे प्रति वर्ष, प्रथम वर्ष में, उसे घटाकर 800 कर दिया। वो बच्चे आज जो है कि परेशान हैं। 20 दिन की भूख हड़ताल में वो बैठे हैं। 20 दिन की भूख हड़ताल में 3 दिन की मुख्यमंत्री का दौरा खटीमा लगा, लेकिन मुख्यमंत्री छात्रों के पास नहीं गए कि भैया अभी क्या समस्या है, इनका समाधान कैसे होना चाहिए। हमारे खटीमा में कांग्रेस गवर्नमेंट में गौशाला के लिए जगह नगरातराई में मुख्यमंत्री जी के गांव में बंजर भूमि 8.5 एकड़ कांग्रेस ने दी थी, जो राजस्व अभिलेखों में पशुपालन विभाग के नाम दर्ज भी हो गई थी, लेकिन इन्होंने उसको रोके रखा। इनके सगे संबंधियों का उसमें कब्जा है। 2019 में इन्होंने इसको निरस्त कराया और हमारे अनुसूचित जाति के भाई जो 50 साल से जिस जमीन में खेती कर रहे थे उस पर कब्जा किया जाकर गौशाला के लिए। तो इन 5-7 साल में गौशाला न बनने से बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई लोगों की जान चली गई, कई जानवरों की जान चली गई, कई जानवर घायल हो गए। किसानों की हजारों एकड़ फसल को जानवरों ने नुकसान किया। तो उसका दोषी कौन है, एक बड़ा प्रश्न है। भुवन जी, जो पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो भुवन कापड़ी का मुकाबला विधायक से था, पर इस बार भुवन कापड़ी का मुकाबला चीफ मिनिस्टर से है। पिछले बार का मार्जिन अगर हम देखें तो मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं था जीत का। तो क्या लग रहा है, कौन से ऐसे और मुद्दे हैं जिसपे, क्योंकि टक्कर आपकी सीधी मुख्यमंत्री से है? देखिए, ये खटीमा है, वैसे तो उत्तराखंड है और पढ़ा लिखा प्रदेश है, शिक्षित प्रदेश है। पद बड़ा या कद बड़ा, ये उत्तराखंड में कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहा। काम बड़ा, ये महत्वपूर्ण रहा। आपने देखा होगा बड़े पद बड़े कद के बहुत सारे मुख्यमंत्री पिछले वर्षों में उनका क्या हाल हुआ। तो काम बड़ा नहीं होगा तो जनता आपको बाहर करेगी। और खटीमा तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। आप समझिए, खटीमा अस्पताल को 2006 में पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी और तिलक राज भेड़ साहब ने शुरू करवाया। 1 करोड़ का बजट उसका रिलीज किया था। 2007 में भाजपा की गवर्नमेंट आ गई, 7 से 12 तक वो बजट 1 ही करोड़ रहा। 12 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उसे बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया। एक खटीमा के हिसाब से बड़ा अस्पताल तैयार किया गया। उसका उद्घाटन हरीश रावत जी ने किया। आज वो अस्पताल एक सफेद हाथी बनकर रह गया है। कोरोना काल से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री ने 20 आईसीयू और वेंटिलेटर हमारे अस्पताल को दिए, डोनेट किए। और हमारे क्षेत्र के उस समय के विधायक, अभी के मुख्यमंत्री, उन आईसीयू और वेंटिलेटर को वहां खड़ा भी नहीं कर पाया। जब कोरोना में आईसीयू की जरूरत थी तो गरीब आदमी पैसे की कमी के कारण दम तोड़ता चला गया। और ये आईसीयू के लिए मैं धरने में बैठा कोरोना काल में, फिर भी खड़े नहीं हो पाए। आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद वो खड़े नहीं। कोई आपसे एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि हम खटीमा सरकारी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती रहे। उसे आज भी नहीं चला पा रहे, तो मुख्यमंत्री बनकर नहीं चला पा रहे तो कब चला पाएंगे? आपकी आवाज तो बैठ गई है, लेकिन मैं ये कहूँगा
कोरोना काल में फिजिशियन कोरोना को देख रहे थे और खटीमा अस्पताल का दुर्भाग्य, खैर मैं उस डॉक्टर की तारीफ करता हूँ, उन्होंने हिम्मत करी। ऑर्थोपेडिक हड्डी वाले डॉक्टर जो है कि उसके हेड थे, तो आप समझ सकते हैं क्या इलाज हुआ होगा। तो आप ये समझिए कि खाली झूठी बातों से काम नहीं चलने वाला। स्टेडियम की घोषणा हरीश रावत जी ने कही थी, जो युवा खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उस स्टेडियम को 5 साल में नहीं खड़ा कर पाए, 6 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद खड़ा नहीं कर पाए। आखिरी के 1 हफ्ते में 2 ईंटें रखने से स्टेडियम थोड़ी तैयार होता है। तो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने अंबेडकर भवन, अंबेडकर हॉस्टल, अंबेडकर लाइब्रेरी, जिसमें सब बननी थी, 2 बीघा जमीन सरकारी अस्पताल में थी, इन्होंने उसको निरस्त करने का काम किया। तो आप समझिए कि इनका लक्ष्य कभी भी काम करने का नहीं रहा। भुवन जी, एक सब बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से ये एरिया लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं जिनको लेकर उत्तराखंड के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है। क्या लगता है आपको, किन चीज़ों की ज़रूरत है और जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं और कैसे पूरी होंगी? देखिए, नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है और कभी भी आज तक कोई तनाव की स्थिति नहीं आई। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल और भारत के बॉर्डर में ऐसे लगने लगा कि ये बॉर्डर है, तनाव की स्थिति है। इनकी नीतियां ऐसी हैं भाजपा की, उन्होंने इस तनाव को पैदा किया है। ये तनाव पैदा कर फायदा लेना चाहते हैं, उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। कहते हैं ना, चाणक्य ने कहा है, जब राजा के खिलाफ प्रजा विद्रोह में आ जाती है तो राजा बगल के राजा के यहाँ आक्रमण कर देता है। तो विरोध भूलकर प्रजा जो है राजभक्ति में आ जाती है। तो वैसे ही मुझे लगता है यहाँ कुछ काम तो हो नहीं पा रहा है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नेपाल बॉर्डर में भी जो है कि विवाद पैदा कर दिया गया है। भुवन जी, अब अगर नॉर्मल मुद्दों की बात करें हम यहाँ पर, तो कितनी पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल कितने हैं, कितने होने चाहिए, क्या कमियां हैं? देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटे, चकरपुर, द्यूरी, बिछुआ है जहाँ एएनएम बैठती है, एक फार्मासिस्ट बैठता है। बड़ा अस्पताल 100 बेड का एक है, उसे 150 का इन्होंने कहा। लेकिन उस अस्पताल में लोगों को इलाज के लिए व्यवस्था नहीं मिल पाती। तो जरूरी है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है, ये देखिए लाइट के खंभे दिख रहे होंगे आपको, ये स्ट्रीट लाइट है। देखिए, ये स्ट्रीट लाइट है, ये पोल है, ये स्ट्रीट लाइट के पोल हैं। ये खटीमा फाइबर से मुख्यमंत्री के घर के गेट तक लगे हैं। क्या मुख्यमंत्री के घर के आगे उन्हीं की ग्राम सभा में नगरा तराई में अंधेरा नहीं होता होगा? या नहर लाइन में अंधेरा नहीं होता होगा? क्या चौड़ा पानी में अंधेरा नहीं होता होगा? क्या लोहिया हेड अंधेरा नहीं होता होगा? मुख्यमंत्री तो अपनी फ्लीट के साथ जाते हैं, लाइट रहती है। गरीब आदमी को जिसकी जरूरत थी, तो सोचिए, ये उनकी मानसिकता का प्रतीक है। जब ये पहली बार खुद रहा था तो मुझे लगा कि मुख्यमंत्री के घर टेलीफोन की लाइन जाती होगी, वो खुद रही होगी। लेकिन ये जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने घर के लिए उजाला ले जा रहे हैं। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी से बात की। भुवन कापड़ी का साफ तौर पर कहना है, मुद्दे बहुत सारे हैं जिनको संभालने की जरूरत है। खटीमा की जनता है, खटीमा की जनता पद को देखकर कभी वोट नहीं करती, वो मुद्दों को देखकर वोट करती है और वोट उसी को जाएगा जो इन मुद्दों को सही करेगा, जनता का निवारण करेगा। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, खटीमा,